यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को लटका दिया जाए तो क्या होता है? हम देखते हैं इस चित्र में ये कुछ आड़ी रेखाएं दिख रही हैं। ये आड़ी रेखाएं तीर के निशान के साथ ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जहाँ पर तीर का सिरा है वो साउथ ध्रुव का दर्शाएगा और जहाँ तीर का पिछला हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव का दर्शाएगा। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी चुंबक को रख दें, इस प्रकार हम चुंबक को लटका दें, ये चुंबक स्वतंत्र है, ये चुंबक किसी भी दिशा में गति कर सकता है। तो ये किस दिशा में गति करेगा? यहाँ हम देखते हैं इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिणी ध्रुव की तरफ है और इसका दक्षिणी ध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव की तरफ है और ये विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसलिए इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर उस दिशा में बल कार्य करेगा। कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। सेम वैसे ही इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में भी इस चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव का आकर्षण बल महसूस होगा। या हम देख सकते हैं दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। चूंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी तीव्रता हम B लेते हैं। सभी बिंदुओं पर इसकी तीव्रता एक समान होगी जिसे हम B से ही दर्शाएंगे। ये एक छड़ चुंबक है तो इसके दोनों ध्रुवों की प्रबलता भी समान होगी, तो हम इन दोनों ध्रुवों के प्राबल्य को m से दर्शाते हैं। इसे हमने छोटे m से दर्शाया है क्योंकि ध्रुव प्राबल्य को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर m से दर्शाया जाता है। अब हम जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। B बराबर होता है F/m। किसी भी एकांक ध्रुव पर लगने वाले बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो B बराबर F/m हुआ। यहाँ से हम देखें तो F यानी कि बल बराबर होगा m × B। चूँकि इस छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव प्राबल्य समान हैं, इसलिए दोनों ध्रुवों पर लगने वाला बल mb होगा। उत्तरी ध्रुव में भी उतना ही कार्य करेगा और दक्षिणी ध्रुव में भी उतना ही कार्य करेगा। ये दोनों बल का परिमाण समान है, इनकी दिशा विपरीत है और ये दोनों बल अलग अलग अक्षों में कार्य कर रहे हैं। यदि ये एक ही अक्ष में कार्य करते तो ये दोनों बल विपरीत और बराबर होने के कारण एक दूसरे के मान्य को निरस्त कर देते, लेकिन इनके अक्ष अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर ये बल जो हैं वो बल युग्म का निर्माण करेंगे। इस बल युग्म के कारण इस चुंबक में आघूर्ण उत्पन्न होगा जो कि इस चुंबक को इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करेगा। हम इस चुंबक को कितना भी घुमा दें, लेकिन ये चुंबक वापस घूमकर इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश आने का ही प्रयास करता है। इसलिए इस बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं और इसके आघूर्ण को प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब हम इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को ज्ञात करेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर कोई भी एक बल इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पर कोई भी एक बल लिया जाएगा क्योंकि दोनों ही बल तो समान हैं, उनके परिमाण समान है, बस उनकी दिशा विपरीत है। तो यहाँ पर कोई भी एक बल लेंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी लेंगे। अब उत्तरी ध्रुव में लगने वाले बल की दिशा उस साइड है, दक्षिणी ध्रुव में लगने वाले बल की दिशा इस साइड है। इन दोनों बल के बीच में यदि लंबवत दूरी देखें, हम एक लंब ड्रॉ करते हैं N से लेकर नीचे की ओर और वैसे ही S से लेकर आगे की ओर। ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं P बिंदु पर, तो यहाँ पर लंब होगा NP। तो टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ बराबर MB × NP। अब हमको इस NP का मान ज्ञात करना है। NP का मान ज्ञात करने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज N, S और P को देखते हैं। इस समकोण त्रिभुज N, S और P में हमको ज्ञात करना है NP। हमारे पास क्या ज्ञात राशि है? यहाँ हमारे पास ज्ञात राशि है इस चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई यानी कि N से लेकर S के बीच की दूरी को हम 2L से दर्शाते हैं। और हम देख रहे हैं ये जो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है।
तो यदि हम इस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा देखें जो कि इस अक्ष पर है, तो इस चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है थीटा। तो यदि हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब ज्ञात करना है और कर्ण ऑलरेडी हमको ज्ञात है। साइन थीटा बराबर होगा NP अपॉन 2L और यहाँ से NP का मान मिलेगा 2L इंटू साइन थीटा। अब इस NP के मान को हम इस सूत्र टाउ में रख देते हैं। यहाँ टाउ बराबर हो जाएगा MB इंटू 2L साइन थीटा। अब इसको और सरल करने के लिए हम m और 2L को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल m इंटू 2L का जो गुणनफल होता है वही कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम कैपिटल लेटर M से दर्शाते हैं। और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर होती है। तो अब हम इस सूत्र में लिखेंगे टाउ बराबर MB साइन थीटा, क्योंकि हमने m इंटू 2L के जगह कैपिटल M लिखा है। तो इस चुंबक पर लगने वाले प्रत्यनन बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला होगा टाउ बराबर MB साइन थीटा। चूँकि ये प्रत्यनन बल युग्म का आघूर्ण है, ये कैसी राशि होगी? ये एक सदिश राशि होगी, क्योंकि ये चुंबक को निश्चित दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो यदि मैं सदिश के रूप में लिखूं तो उसे लिखूंगी सदिश टाउ बराबर सदिश M क्रॉस सदिश B। यहाँ MB सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B भी सदिश राशि है और टाउ भी सदिश राशि है, इसलिए M और B के बीच में हमने सदिश गुणन लिखा है। तो सदिश टाउ बराबर होगा सदिश M क्रॉस सदिश B। अब इस टाउ की दिशा की बात करें तो ये टाउ ना तो M की दिशा में होगा ना तो B की दिशा में होगा, बल्कि जिस तल में M और B होंगे उस तल के लंबवत होगा, जिसकी दिशा को राइट हैंड के स्क्रू के नियम के द्वारा दिया जाता है। अब हम इसकी दो स्थितियां देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि थीटा किस किस के बीच का कोण है, ये चुंबकीय आघूर्ण M और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर। तो ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का कोण है। यदि मैं पहली स्थिति लूँ जहाँ मैंने थीटा के मान को 0 लिया है, मतलब M और B के बीच का कोण मैंने 0 लिया है। साइन 0 बराबर होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर यदि मैं साइन 0 का मान रखूँ तो टाउ बराबर होगा MB साइन 0, यानी कि MB 0। तो कुल मिलाकर टाउ का मान हो जाएगा 0, यानी कि इस चुंबक पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। वो इसलिए कार्य नहीं करेगा क्योंकि चुंबक पहले से ही इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है, यानी कि वो पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। अब ये समांतर है तो इस पर बल युग्म तो कार्य करेंगे हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षण महसूस करेगा और दक्षिणी ध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षण महसूस करेगा। लेकिन ये दोनों बल एक ही रेखा में कार्य करेंगे, बराबर और विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे। इसलिए यहाँ पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। बल युग्म के आघूर्ण का मान 0 होगा, यानी कि जब चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा जाता है तो उस समय बल युग्म के आघूर्ण का मान 0 होता है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं जहाँ पर हमने थीटा बराबर 90 लिया है। थीटा बराबर 90 लिया, इसका मतलब चुंबक को कैसे रखा है हमने? चुंबक को हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। अब लंबवत रखा है तो यहाँ पर साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और फॉर्मूले के अनुसार टाउ बराबर होगा MB इंटू 1 और टाउ बराबर हो जाएगा M इंटू B। इसका मतलब इस स्थिति में अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। ये चुंबक सीधे 90 से घूमते हुए इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा। और यही कारण है कि किसी भी चुंबक को जब हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही जाकर ठहर जाता है, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है।
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार वो भी अपने आप को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। परिभाषा हम सूत्र से निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देखने के लिए हम प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला देखते हैं। ताऊ बराबर है mb sin थीटा। यदि सूत्र में मैं थीटा बराबर 90 लूँ और b का मान 1 लूँ, मतलब हमने एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लिया है जिसकी तीव्रता इकाई है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और इसमें चुंबक को लंबवत रखा गया है। और उस समय यदि हम फॉर्मूले में मान रखें तो टाउ बराबर मिलेगा m, यानी चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर प्राप्त होगा? प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, जो चुंबकीय आघूर्ण है वो प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। किस स्थिति में? जब चुंबक लंबवत रखा जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान इकाई हो, यानी कि इकाई मान के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबक को लंबवत रखा जाता है तो उस समय कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उसके चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। अतः किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस स्थिति में कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है।